देखिए दोस्तों, आज हम कंडीशनल बिल के बारे में बात करेंगे। बिल दो प्रकार की होती है, एक कंडीशनल बिल, एक नॉन कंडीशनल बिल। नॉन कंडीशनल मतलब होती है जिसमें किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं लगाई गई, और कंडीशनल बिल मतलब होता है जिसमें कुछ शर्तों के साथ अभियुक्त को बेल पे रिहा किया गया है। देखिए, कंडीशनल बेल जो देने की पावर होती है ये मजिस्ट्रेट को दी गई है, 437 क्लॉज 3 में दी गई है सीआरपीसी के। इसके अलावा जो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट है इनको 438 और 439 में एम्पावर किया गया है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि अपराध दो प्रकार के होते हैं, एक बेलेबल, एक नॉन बेलेबल। जो बेलेबल अपराध होते हैं उसमें बेल पाना अक्यूज्ड का अधिकार होता है, इसीलिए हम वहाँ पे किसी प्रकार की कंडीशंस नहीं लगा सकते। और जहाँ दूसरी तरफ नॉन बेलेबल अपराध की बात करें तो वहाँ पे बेल देना न्यायालय का डिस्क्रिशन होता है। वो बेल ग्रांट करते समय फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए वो किसी प्रकार की कोई कंडीशन इंपोज कर सकता है। देखिए, कंडीशनल बेल का ऑब्जेक्ट होता है, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है कि किसी भी अभियुक्त को अननेसेसरी डिटेन ना किया जाना, लेकिन साथ ही साथ जो ट्रायल की स्टेज है, ट्रायल के दौरान उसकी अपीयरेंस को सुनिश्चित करना भी इसका पर्पस होता है। और अगर उस व्यक्ति को सजा दी जाती है न्यायालय के द्वारा तो ये सुनिश्चित करना भी होता है कि वो व्यक्ति उपस्थित हो सके सजा भुगतने के लिए। देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि इसमें कौन सी शर्तें लगाई जा सकती हैं। तो इसमें निम्न प्रकार की शर्तें लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा रूल नंबर 15 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी कुछ शर्तें दी गई हैं, वो कंडीशन भी मजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा लगाया जा सकता है। देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है डिफ़ॉल्ट बिल। डिफ़ॉल्ट बिल मतलब जो 167 सीआरपीसी में बोला गया है, जहां पे चार्जशीट किसी भी अभियुक्त की अगर 60 या 90 दिन में उपस्थित नहीं करता है पुलिस ऑफिसर, तो ऐसे व्यक्ति को बेल का अधिकार हो जाएगा। तो जिस समय पे उसे बेल का अधिकार पैदा होता है उसमें भी हम कंडीशंस इंपोज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी जो बेल ग्रांट करने की बात करी गई है उसके लिए भी सीआरपीसी के चैप्टर नंबर 33 अप्लाई करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि इन कंडीशंस को किसके द्वारा मॉडिफाई किया जा सकता है। देख लीजिए, इसके बारे में क्लियर कट बात कही गई है सेक्शन नंबर 439 सीआरपीसी में। उसमें कहा गया है कि एक बार अगर कंडीशन इंपोज करी गई है मजिस्ट्रेट के द्वारा या सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा, तो अब उसमें मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। लेकिन ऐसा मॉडिफिकेशन की पावर सिर्फ हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट को दी गई है, मजिस्ट्रेट को इसके बारे में कोई पावर नहीं है 437 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बातें होती हैं जहां पे ये कहा गया है कि किन किन कंडीशंस को इंपोज नहीं किया जा सकता है बेल ग्रांट करते समय। डिपॉजिट ऑफ पेमेंट, कि अगर आपको बेल चाहिए है तो आप कोई पेमेंट करें। दूसरा है पेमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ मेंटेनेंस, दूसरा है पेमेंट ऑफ एरियर ऑफ मेंटेनेंस। तीसरा है डिपॉजिट ऑफ मनी इन रिलीफ फंड, जैसे कि पीएम्स केयर फंड जो बनाया गया है, आप उसमें कोई मनी डिपॉजिट करिए तभी आपको बिल देंगे। इस प्रकार की कोई शर्तें नहीं लगाई जा सकती हैं। और अगला आखिरी है तो कोई कम्युनिटी सर्विस करने के लिए आपके ऊपर कंडीशंस नहीं लगा सकती हैं। क्यों? क्योंकि कम्युनिटी सर्विस करना आर्टिकल 21 का ब्रीच है, राइट ऑफ लिबर्टी का ब्रीच है। और इसमें एक ही प्रिजम्पशन अराइज हो जाती है जनता के बीच में कि अगर इस व्यक्ति को न्यायालय ने कोई सर्विस करने के लिए ऑर्डर दिया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने अपराध किया होगा। चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।